सभी साथियों को जय जय माँ। साथियों, माँ की याद इसलिए आती है क्योंकि जीवन देने वाली माँ ही है और माँ ही से संसार है। साथियों, कुछ इंसान अपने आप को दूसरे इंसानों से श्रेष्ठ समझते हैं। हम दूसरे इंसानों से उत्तम है, ज़्यादा समझदार है। साथियों, हो सकता है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है। अक्सर सभी इंसानों का जन्म जो है गंदी नाली से हुआ है, इसलिए सारे के सारे गंदी नाली के कीड़े हैं। और समझदारी है कर्मों के ऊपर कि भाई किसके कर्म श्रेष्ठ हैं और किसके नहीं है। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं तो इंसान भी श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो सारे गंदी नाली के कीड़े तो है ही। ये सच है और ये सच समझाते हैं माँ गुरु। अपने को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जो समझाते हैं भाई ऐसा तो वो ऐसा होता है, उसमें कोई शक कहीं नज़र नहीं आता है। तो साथियों, गंदी नाली के कीड़े कैसे हैं? सारे के सारे फैलते ये समझ लो। अब माँ गुरु कहते हैं भाई जो नाली है जिसमें मलमूत्र बहता है तो उसको गंदी नाली सब कहते हैं, भाई गंदी नाली है ये। उसी के अंदर कीड़े भी पैदा होते हैं। अब ये गंदी नाली है क्या? इंसान का मलमूत्र। अब इंसान ने प्रोडक्ट की है ना इसके अपने शरीर के अंदर, बल्कि ब्रह्मूत्र की भी। तो साथियों, जिसका भी इंसान का जन्म हुआ है वो उसी गंदी नाली से हुआ है जिससे मूत्र नाली में बहता है, जो निकलता है। तो इसलिए उस नाली से सभी का जन्म है, तो इसलिए सभी गंदी नाली के कीड़े हैं। और यह सच सबके सामने है, कहीं छुपा हुआ नहीं है ये। अब महागुरु मेरे को ऐसी ऐसी बातें समझाते हैं जो ग्रंथों में नहीं लिखी है, और ज्ञानी ज़्यादा इन बातों पे सोच विचार करते नहीं है। ठीक है साथी। अब क्या है श्रेष्ठ की बात। अब श्रेष्ठ आदमी कई कर्मों से होता है, एक ही कर्म से नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो संसार के दैनिक जीवन में काम आते हैं, वो काम इंसान से भगवान कराता है, तो श्रेष्ठों में गिनती होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं इंसानों के जीवन को सुधारते हैं, बाकी प्राणियों के जीवन को भी सुधारता है, उन कामों की भी श्रेष्ठ कामों में गिनती होती है। और कुछ काम ऐसे हैं जिनको लोग कहते धर्म है ये, जबकि महागुरु कहते हैं भाई धर्म नहीं है ये मेरे तक पहुंचने के मार्ग है। धर्म तो सबका एक ही इंसानियत है। और इंसानियत का मतलब क्या? जो दूसरे प्राणियों की सेवा करे, सहायता करे, वो धर्म है। और जो दूसरे प्राणी को परेशान करे, गला काटे, वो अधर्म है। तो साथियों, आज के समय में सबसे ज़्यादा चर्चित जो अपने आप को कहते हैं हकम श्रेष्ठ हैं, तो नाम आता है मुसलमानों का, इस्लाम। वो कहते हैं भाई खुदा ही पूजा के काबिल है, बाकी और कोई नहीं, बुत की पूजा मत करो। और खूब शोर मचाते हैं हकम ही श्रेष्ठ है, हमारे धर्म दोनों श्रेष्ठ है। अब साथियों, क्या होता है देखो, कहने सुनने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इंसान के कर्म नजर आते हैं भाई, इंसान कर्म क्या कर रहा है, श्रेष्ठ है या नहीं है, वो धर्म के काम है या धर्म के काम है। अब मुसलमान कहते हैं हमारी किताब आसमान से उतर के आई है। अब आसमान से उतर के आया, इसके अंदर जो लिख दिया कह रहे कोई सवाल नहीं पूछ सकता इसमें। जो खुदा ने लिख दिया, जो खुदा ने कह दिया वही सच है, उसके अलावा सब झूठ। तो साथियों, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको बनाया, सबको बनाने वाला एक ही है, उसके नाम अनेक है, रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक ही है। जिस मर्जी नाम से उसको चाहो पुकार लो, जिस मर्जी नाम से चाहो उसको याद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबकी सुनता है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी सुनेगा और उसकी नहीं सुनेगा। मुसलमान है उसकी भी सुनेगा। उसके बाद मुसलमान कहते हैं भाई मुसलमान बन जाओ सबको, जो प्यार से नहीं बनता तो तलवार दिखाते हैं अगर मुसलमान बन जाओ। भाई ड्रग से कोई काम नहीं होता, प्यार से होता है सारे काम, और प्यार से ही भगवान मिलता है। डरा के कोई किसी को भगवान को नहीं कह सकता भगवान का मार्ग यही सही है। बाकी किसी को लगता है कि भाई भगवान का मार्ग यही सही है, तो उसकी अपनी समझ है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने सबको समझ दी, जिसको अच्छा लगे करे, ना अच्छा लगे ना करे। ठीक है सर, कर्मों का फल तो सबको उसने देना ही देना है। कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता। कुछ इंसान चाहते हैं अगर इस कर्म से फल से मैं बच जाऊंगा, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि बगैर कर्म के कोई फल नहीं मिलता। जैसे कुछ समझदार कहते हैं नहीं मैं आराम से बैठ जाऊं और कोई भी कर्म ना करूं और फल मेरे को कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, बहुत अच्छा मिल जाए, तो उसकी भूल होती है।
और कई समझदार ये कहते हैं कि इस कर्म को मैं कर रहा हूँ, कौन देख रहा है, कोई देखने वाला तो है नहीं, जो मर्जी कर। तो ये भी उसकी भूल है, क्योंकि भगवान सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। वो पहले भी आपको बताया है, अगर जो नई वीडियो किसी ने देखी हो तो देख लेना, कर्मों का हिसाब कैसे भगवान रखते हैं। अब उसके बाद ईसाई, वो भी कहते हैं हम भी सर्वश्रेष्ठ हैं। वो भी कहते हैं अगर भाई भगवान के पास आ जाओ, भगवान को याद कर लो, भगवान को मान लो, सारे सारे गुनाह माफ। जबकि भगवान कहते हैं भाई मैं किसी का कोई गुनाह माफ नहीं करता हूँ, जिसने जो कर्म किया उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा किया है बुरा किया है। तो साथियों, सर्वश्रेष्ठ में कोई कमी कहीं भी नहीं है, सारे ही सर्वश्रेष्ठ अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद सनातनी, सनातनी कहते हैं ग्रंथ में जो लिखा है वही पत्थर की लकीर है, शास्त्रों में लिखा है तो हम प्रमाणित मानेंगे, सच है। अगर जब वैसे किसी ने कह दिया तो हम नहीं मानेंगे, कहता तो अपनी मन मर्जी से बोल रहा है, अपनी तरफ से बोल रहा है, काल्पनिक बोल रहा है। जबकि साथियों ऐसा नहीं होता है, दिल से कोई लगन लगाता भगवान उससे बात भी करते हैं और सारे रास्ते समझाते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो सनातनी कहते हैं नहीं हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो बात ठीक है, सनातन के अंदर जितना ज्ञान भगवान ने दिया है बाकी किसी मार्ग पर उतना ज्ञान नहीं दिया है, ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि 84 लाख का जो चक्कर है उसके अंदर इंसान फंसे हुए हैं, तो सनातन ही उससे बाहर निकलने का मार्ग बताता है। अगर भाई 84 लाख से बाहर कैसे निकल सकते हैं, नहीं तो 84 लाख होने में जन्म सबका होना ही होना है कर्मों के अनुसार। अब बाकी दो कहते ही हैं अगर इंसान का दूसरा जन्म होता ही नहीं, मुसलमान भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं। तो भाई इंसान का जन्म तो एक ही बार ही होता है, दोबारा नहीं होता, लेकिन उससे कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान इंसान का जन्म उसको दोबारा भी देता है। और दुनिया भर के चर्चे दुनिया में हैं, बच्चे कहते हैं भाई हमारा पिछला जन्म ये था, हम वहाँ पे थे। अब तो वो झूठ नहीं है, सब वो काल्पनिक नहीं है, भगवान ऐसा करते हैं बिल्कुल, ये सच है। तो साथियों, आज की बात बस यही कहने के लिए महागुरु ने आदेश किया था, अगर भाई सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इंसान कर्मों से हो सकता है, बाकी तो सारे सारे गंदी नाली के कीड़े हैं। मतलब कोई किसी से अलग नहीं है इंसान को, अपने आप को समझे मैं पंडित हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तो ये भी उसकी भूल है, अपने कर्मों से पंडित है न कि शरीर से। शरीर तो सबका एक ही जगह से आता है, गंदी नाली से, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है साथियों, अब आगे की बात जब भी कोई महागुरु आदेश करेंगे फिर को बताएंगे, फिर आपका साथी आपके सामने हाजिर होगा। अभी के लिए इतना ही। जय जय।